सियाल पीर सियाल नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम माशाअल्लाह। अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, मशाइख उज़्ज़ाम, सामीन ज़ी एहतिशाम, सबसे पहले मैं आप सब हजरात का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि दूर व नज़दीक से आप तशरीफ़ लाए, बिलखुसूस वहाँ बचना से, पक्का घंजेरा से अहबाब हर साल बड़ी मोहब्बत अकीदत के साथ तशरीफ़ लाते हैं। अल्लाह इनकी अकीदतों को, मोहब्बतों को सलामत रखे। सामीन किराम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, हुजूर अलामात क़यामत बयान कर रहे थे। सरकार ने फरमाया कि एक वक्त आएगा, ज़माना आएगा, सुबह बंदा उठेगा तो मोमिन होगा, लेकिन शाम तक ईमान से हाथ धो बैठेगा। जब सूरज गुरूब होगा तो ईमान से खाली हो चुका होगा। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब रात को सोने लगेगा तो उस वक्त तो मोमिन होगा, लेकिन जब सुबह करेगा तो ईमान से खाली हो चुका होगा। और जो वक्त गुजरता जा रहा है, हालात इसी सिमत जा रहे हैं। अहले सुन्नत के लिए ये साल दुखों और गमों का साल है, दो एतबार से। पहले इस एतबार से कि अहले सुन्नत में जो छुपे हुए राफ़ज़ी थे वो खुलकर सामने आ गए, और वो जब राफ़ज़ी सामने आए उसका नतीजा ये निकला कि जो शोहरत के भूखे थे वो खारजियों की गोद में जा बैठे। तो इस वक़्त अहले सुन्नत राफ़ज़ियों की तरफ से भी और खारजियों की तरफ से भी इंतहाई मुश्किल में है। अहले सुन्नत का अकीदा वही है जो कुरान और हदीस की रोशनी में आला हजरत बयान कर गए थे। सुभान अल्लाह। एक तरफ छुपे हुए राफ़ज़ी हैं, एक तरफ खारजियों के एजेंट हैं। जो फिक्रे रजा का अलमबरदार था वो जेल में बैठा हुआ है। इससे बढ़कर बदबख्ती और बदकिस्मती क्या होगी। तारीख का ये नाजुक दौर है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को काफिर कहा। और इससे बढ़कर जुल्म क्या होगा कि 10 मुहर्रम को कराची की सड़कों पर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा पर, बिलखुसूस हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लानत की गई। अहले सुन्नत दोनों से बेजार हैं। हुजूर के अहले बैत भी हमारी आंखों का तारा है और हुजूर के सहाबा भी हमारी आंखों का तारा है। मेरे आका हुज्जतुल विदा के मौके पर जब अपनी तालीमात का निचोड़ और खुलासा दे रहे थे तो हुजूर ने फरमाया, लोगों तुम में मैं 2 बातें छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह का कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, दूसरा मेरे अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ। जब तक कुरान और अहले बैत के दामन से वाबस्ता रहोगे कभी गुमराह नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और फिर यहाँ पे सरकार के ज़हन में था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि अहले बैत की आड़ लेकर लोग उन सहाबा के ईमान की नफी करेंगे जिनके ईमान की गवाही अल्लाह के कुरान ने दी। हुजूर आने वाले वक्त को देख रहे थे। मेरे आका ने फरमाया, सुनो, मेरे जो हकीकी अहले बैत हैं, सच्चे अहले बैत हैं, लन यतफर्रका, वो कभी कुरान से जुदा नहीं होंगे, कभी कुरान से अलग नहीं होंगे। हुजूर ने फरमाया, हत्ता यरिदा अलैयल हौज, जब मैं
हौज़े कौसर पर अपनी उम्मत को कौसर के जाम पिला रहा हूँगा। कुरान और अहले बैत दोनों इकट्ठे मेरे पास आए। सुभान अल्लाह। ये एजाज हम अहले सुन्नत को हासिल है कि हम कुरान पर भी अमल करते हैं, हुजूर के अहले बैत के साथ भी मोहब्बत करते हैं। सरकार ने दूसरी तरफ फरमाया, हुजूर ने फरमाया यहूद के 71 फिरके हुए जिनमें से 70 दोज़खी हैं, एक जन्नती है। नसारा के 72 फिरके हुए जिनमें से 71 दोज़खी हैं, एक जन्नती है। सतफ्तरिक उम्मती, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे जिनमें से 72 दोज़खी हैं, एक जन्नती है। सहाबा ने अर्ज कर दिया आका 73 होंगे, 72 जाएंगे दोज़ख में, एक जन्नत में जाएगा। उस जन्नती गिरोह की पहचान क्या है, उस जन्नती गिरोह की अलामत क्या है? मेरे आका ने बड़ा मुख्तसर और जामे जवाब दिया। हुजूर ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस राह पर मैं कायम हूँ, जिस राह पर मेरे सहाबा कायम हैं, वो राह जन्नत वाली राह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। यहाँ पे एक नारा और भी लगाए ना, हर सहाबी नबी। बेशक अल्लाह ताला सलामत रखे अमीर अहले सुन्नत को बड़ा खूबसूरत नारा दे गए, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। हुजूर के पहले सहाबी सैयदना सिद्दीक अकबर से लेकर आखिरी सहाबी तक, जिनमें सैयदना अमीर मुआविया भी शामिल हैं, जिनके बारे में मेरे आका ने दुआएं मांगी थी, अल्लाहुम्मा अजअलहु हादियम महदिया, ऐ अल्लाह मेरे इस गुलाम मुआविया को हादी भी बना और मेहदी भी बना। सुभान अल्लाह। जो कातिबे वही था। इसलिए जो बंदा किसी एक सहाबी के ईमान का इनकार करे वो कुरान का इनकार करता है। और कुरान का इनकार करने वाला कौन होता है? बोलिए कौन होता है? कुरान की एक आयत का इनकार करने वाला भी कभी मोमिन नहीं हो सकता। तो हमें ये एजाज हासिल है कि हम हुजूर के अहले बैत के साथ भी मोहब्बत करते हैं। हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत, अल्लाह अकबर। यहाँ पे एक हदीस भी अर्ज करता चलूं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लो अन्ना रजुलन शायद बैन रुकन वल मकाम फसल्ला वसाम सुम्मा माता वहुवा मुबग़िदुन लि अहले बैत मुहम्मदिन दखल अन्नार। हुजूर ने फरमाया एक बंदा काबतुल्लाह पहुंच गया है, नमाज़े काबे में पढ़ रहा है, तवाफ़े काबा भी कर रहा है, हजरे अस्वद के बोसे भी ले रहा है, गिलाफे काबा से लिपट कर दुआएं भी कर रहा है, लेकिन उसका हाल ये है कि वह हुआ मुबग़िदुन लि अहले बैत मुहम्मदिन, उसके दिल में हुजूर की अहले बैत का बुग़्ज़ है, अदावत है। हुजूर ने फरमाया न उसको गिलाफे काबा बचाएगा, न हजरे अस्वद के बोसे बचाएंगे, न मकाम इब्राहिम के नफल बचाएंगे। अहले बैत के बुग़्ज़ के सबब दखल अन्नार, उसे दोज़ख की आग में दाखिल किया जाए। अब अगर अहले बैत का बुग़्ज़ रखने वाला काबे में क्यों ना पहुंच जाए, काबे का तवाफ क्यों ना कर रहा हो, गिलाफे काबा से लिपट कर दुआएं क्यों ना मांग रहा हो, मेरे नबी ने फरमाया न उसे काबे के नफल बचाएंगे, न काबे का तवाफ बचाएगा, दखल अन्नार, उसे दोज़ख में डाला जाएगा। तो फिर मुझे कहने दीजिए, अगर अहले बैत का बुग़्ज़ रखने वाला काबा पहुंच जाए, काबा उसको नहीं बचा सकता, तो हुजूर का बुग़्ज़ रखने वाला काबे का इमाम क्यों न हो, दखल अन्नार, दोज़ख की आग में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शान मुस्तफा। इसलिए आपसे गुजारिश ये करनी है कि चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, हर अनपढ़ मुफ्ती बना बैठा है, इसलिए यहाँ पे एहतियात से काम लिया करें, इंतहाई एहतियात से काम लिया करें।
न हुजूर के सहाबा पर एतराज किया करें, न हुजूर के अहले बैत पर एतराज किया। सुभान अल्लाह। दोनों की दुश्मनी इंसान को दोज़ख में लेके जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला इसी अकीदा हक पे कायम रखे, इसी अकीदा हक पे मौता। और दूसरा गम का साल इस एतबार से है कि इस साल अहले सुन्नत की जलीलुल कदर हस्तियां दुनिया से रुखसत हो गई। हजरत किबरा पीर सैयद कबीर अली शाह साहब आस्तान आलिया चूरा शरीफ आपका विसाल हुआ। ताजदार गोरड़ा हजरत किबला पीर सैयद अब्दुल हक शाह साहिब आपका विसाल हुआ। और फिर हमारे इंतहाई करम फरमा मेरे वालिद अज़ी वकार हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह के करीबी दोस्त अबू जफर हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहम्मद सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप भी पर्दा फरमा गए। और सबसे बड़ा सानहा जिसने पूरे दुनिया के मुसलमानों को हिला कर रख दिया, अमीर शरीयत नायब शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कमरुल मिल्लत वद्दीन हजरत ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का सानहा इर्तिहाल था। पीर तो बड़े हैं लेकिन इस जैसा गैरतमंद मजहबी हमीयत और मजहबी गैरत रखने वाला बाकरामत बुजुर्ग हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मजहबी हमीयत मजहबी गैरत का आलम क्या था। एक वाकया जो मेरा अपना आपकी जुबान से सुना है वो बयान करूंगा। 2 जनवरी 2014 की बात है। हुजूर अमीर शरीयत नायब शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी मलिक खिजर याद बच्चर साहब के घर वहाँ बचना तशरीफ लाए। उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम सियालवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप भी तशरीफ ले गए। मलिक मुमताज़ साहब मरहूम भी थे, मलिक मुनीर साहब मरहूम भी थे, दीगर कई मलिक साहिबान थे, मैं भी था, बिरादर मुफ्ती मोहम्मद रशीद सियालवी साहब भी थे, अजीज़म मौलाना मोहम्मद मुरीद साहब भी थे, कारी नसरुल्लाह साहब भी थे, शम्सुल उलूम के और चंद तलबा भी थे। दौरान गुफ्तगू हुजूर अमीर शरीयत बड़े खुशगवार मूड में थे। दौरान गुफ्तगू जिक्र छिड़ गया उस्तादुल अरब वल अजम उस्तादुल कुल हजरत अल्लामा मौलाना अता मोहम्मद बदियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हुजूर पीर साल ने उस्तादों को मुखातब करके फरमाने लगे, मैं आपको अपनी जिंदगी का एक बड़ा दिलचस्प वाकया सुनाता हूँ। आपने फरमाया, मैं एक मरतबा चकवाल से खुशाब आ रहा था। जब पहल पधराड़ पहुंचा तो इत्तेफाक से उस दिन एक सियासी लीडर का जनाजा था और सियासी लीडर का ताल्लुक किसी और फिरके के साथ था, दूसरे मजहब के साथ उसका ताल्लुक था। मेरी गाड़ी आ रही थी, अचानक जनाजे का जलूस आ गया। मुझे गाड़ी साइड पे रोकना पड़ गई। लोग बहुत ज्यादा थे, उन्होंने सड़क को क्रॉस करके दूसरी तरफ जनाजा पढ़ना। चुनाचे वो सड़क क्रॉस करके अपने जनाजे में मशगूल हो गए। मैं गाड़ी निकाल के आगे चला गया। कई लोगों ने मुझे देख लिया। उस्तादुल अरब वल अजम उस्तादुल कुल अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह उन दिनों अलील थे और घर में क्या फरमा था। आपको किसी ने जाके बता दिया कि हुजूर उस बंदे के जनाजे में तो अमीर शरीयत भी आए हुए थे, ख्वाजा हमीदुद्दीन भी आए हुए थे। हुजूर पे इशार फरमाने लगे। दूसरे दिन मैं आस्तान पाक पर बैठा हुआ था कि एक बंदा मेरे पास खत लेकर पहुंच गया। 2 सफ़े लिखे हुए थे बड़े तफसील के साथ, और उसने कहा कि ये उस्तादुल अरब वल अजम उस्तादुल कुल अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी ने भेजा है। आपने फरमाया, मैंने चूम के आंखों पर लगाया, मेरे उस्ताद का खत था। मैंने पढ़ा, पहले सफ़े पर पुरानी आयात लिखी हुई थी, हदीस मुबारका लिखी हुई थी, दूसरे पर तफसील थी, और आखिर में आपने लिखा था कि मुझे ये बताया गया है कि कल आपने एक बदमज़हब के जनाजे में शिरकत की है, इसलिए आप पर तौबा भी जरूरी है, तजदीद इस्लाम भी जरूरी है और तजदीद निकाह भी जरूरी है। अल्लाह अकबर। ये उस अजीम दरगाह के सज्जादा नशीन को खत लिखा गया था
कि जिसके सामने, जिसके जलाल का ये आलम था कि हमने बड़े बड़े वक्त के फिरौनों को उसके सामने घुटने टेकते हुए देखा। बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े जागीरदार उसके जलाल से खौफजदा रहते थे। लेकिन यहाँ पे बात शरीयत की आ गई थी, बात शरीयत की थी। हुजूर के चेहरे पर न जलाल आया। अल्लाह अकबर उस आस्ताने का सज्जादा नशीन है कि जिस आस्ताने के अकीदतमंदों की सफ में पीर मेहर अली शाह जैसे लोग खड़े। उस आस्था का सज्जादा नशीन है जिसके मुरीदों की सफ में हजरत पीर सैयद हैदर अली शाह जैसे लोग खड़े। उस आस्ताने का सज्जादा नशीन है जिसके मुरीदों की सफ में हजरत मौलाना मुअज्जमुद्दीन मरूलवी जैसे लोग खड़े हैं। उस आस्ताने का सज्जादा नशीन है जिसके अकीदतमंदों की सफ में इमामुल मुनाज़िरीन शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ सियालवी जैसे लोग खड़े हैं। उस अजीम दरगाह का सज्जादा नशीन है कि जिसके मुरीदों की सफ में फ़कीहुल असर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम सियालवी जैसे लोग खड़े। न जलाल आया। आपने फरमाया कि मैंने उस कासे से कहा कि उस्ताद साहब किबला को गलत बताया गया है, मैंने जनाजा नहीं पढ़ा, इत्तेफाक से मैं गुजर रहा था, मेरी गाड़ी फंस गई। बाकी तफसील में बाद में अर्ज करूंगा। अब आपने फरमाया कि चंद दिन गुजरे, मुझे ये खबर मिली कि उस्ताद बीमार है और सरगोदा अस्पताल में एडमिट है। मैं आपकी इयादत के लिए गया। अल्लाह अकबर। अब मेरे पीर ने यहाँ जो जुमले कहे ना, कमाल गैरत, मजहबी गैरत और अहमियत की इंतहा कर दी। अल्लाह अकबर। आप फरमाते मेरी जब मुलाकात हुई तो मैंने अर्ज किया, हुजूर मैंने बदमजहब का जनाजा पढ़ा नहीं था, सिर्फ देखा था। अगर बदमजहब का जनाजा देखने पर तौबा तजदीद इस्लाम और तजदीद निकाह जरूरी है तो मैं वो भी करने के लिए तैयार। अल्लाह अल्लाह। पीर सियाल, पीर सियाल, पीर सियाल, पीर सियाल, पीर सियाल। एहतराम शरीयत की इंतहा है आपको, यानी। और फिर उस्तादों ने फरमाया, अल्लाह अकबर, उस्ताद अरब वल्लम, उस्ताद कुल अल्लामा ता मोहम्मद बदियालवी, मुरीद आप गोले शरीफ थे, मुरीद वहां पर थे। लेकिन आपने फरमाया हजरत साहब से कि जनाब मैंने अपना वसीयतनामा लिखा है और मैंने उसमें ये लिख दिया है कि मेरी नमाज जनाजा अमीर शरीयत हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी पढ़ाएं। सियालवी पढ़ाएंगे। एक इल्म का बादशाह है और दूसरा तरीकत का बादशाह है। अल्लाह अकबर। ये मजहबी गैरत और हमीयत है। काश ये मजहबी गैरत, मजहबी हमीयत हमारे सारे पीरों में पैदा हो जाए, हमारे सारे उलमा में पैदा हो जाए। और फिर आपकी करामत भी मैंने एक देखी है। एक बयान करके हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम यासीन हैदर साहब तशरीफ ला चुके हैं और मैं आपके और उनके दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता। बस एक करामत अर्ज करके खत्म करता हूँ। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए सुन्नत। तशरीफ रखें। हुजूर अमीर शरीयत की एक करामत अर्ज करता हूँ, उसके बाद हजरत का खिताब शुरू हो जाएगा। माशाअल्लाह। वो अजीज़म नेमतुल्ला बैठे कहीं, नेमतुल्ला कहीं है? हाँ, ये मेरे अजीज बैठे हैं नेमतुल्ला खंजेरा। ये मेरे पास आए और कहने लगे कि मैंने हुजूर अमीर शरीयत हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी के दस्ते हक परस्त पे बैत होना है। मैंने कहा ठीक है। हम चले गए इकट्ठे। इन्होंने सियाल शरीफ बैत की। वापसी पर रास्ते में उन्होंने बताया, वजह बयान की कि मैंने हुजूर अमीर शरीयत की बैत क्यों की। कहते हैं कि मेरा बेटा बीमार था, मैं उसको दम कराने के लिए मियाँ वाली के एक मशहूर व मारूफ पीर साहब हैं उनके पास ले गया, जिनका दम बड़ा मशहूर है।
वहाँ मैं आदाब पीरी का ख्याल न रख सका। शायद उनका जो प्रोटोकॉल था उसके खिलाफ कर बैठा। वो तो बड़े गुस्से हो गए, मुझ पर जलाल में आ गए। दम तो उन्होंने कर दिया, लेकिन मेरी परेशानी की हद बढ़ गई। वापस आते हुए मैं कोच में बैठा था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए कि शायद मैं पीर के मनसब के खिलाफ कोई काम कर बैठा हूँ। कहते हैं घर आया, मैं सोया। रात को मैंने ख्वाब देखा कि सुबह फिर मैं बेटे को लेकर उसी पीर साहब के पास दम के लिए जाता हूँ। वो पीर साहब बैठे हुए थे। इतने में मैंने बात ख्वाब की है, इतने में मैंने देखा कि हुजूर अमीर शरीयत भी तशरीफ ले आए, हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी भी तशरीफ लाए। जब उस पीर साहब ने हजरत ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी को देखा तो फौरन उठकर वो वाशरूम में चले गए। वो उठकर वाशरूम में चले गए और मुझे मुखातब करके हुजूर अमीर शरीयत फरमाने लगे, नेमतुल्लाह इत्ते क्यों फिर दवदा मेरे को लगा। ये निगाह वली में ये तासीर देखी, निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह ताला मेरे पीर के आस्था को सलामत रखे। हुमा अलैना इल्लल